जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी पर। साथियों, जैसे कि कहा जाता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो यही एक कोड है जो हमें क्या है, प्रेरित करता है जिंदगी में लड़ने के लिए, बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए। ये ऐसा ही हमारा एक टारगेट है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को। इसको अचीव करने के लिए हमने जो सीरीज शुरू करी है वो है आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। आज मैं आपको लेकर आया हूँ 7 फरवरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखते हैं साथियों कि क्या है इसके पहले क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? यानी कि कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था है जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ऑप्शंस दिए हैं बेटा, क्षेत्रीय ओलंपिक संघ, कौन सा बेटा, क्षेत्रीय ओलंपिक संघ, कौन सा बेटा, क्षेत्रीय ओलंपिक संघ, या भारतीय ओलंपिक संघ, यूरोपीय ओलंपिक परिषद या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। तो बेटा इसको कंट्रोल कौन करता है ओलंपिक गेम्स को? ओलंपिक गेम्स को जो कंट्रोल करती है वो होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या इसको आईओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आईओसी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। भारत क्या, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या होती है बेटा, कंट्रोल करती है किसको? ओलंपिक खेलों। ठीक है। तो और 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होने हैं बेटा, 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होने हैं, ओलंपिक गेम्स, ठीक है, 2024 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होने हैं? पेरिस में होने। कहाँ होने बेटा? पेरिस में होने। कहाँ पर? पेरिस। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए, सत्रावसान, स्थगन, समापन प्रस्ताव या अनिश्चितकालीन के लिए स्थगन। तो बेटा जैसा कि क्वेश्चन में दिया है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए किया जा रहा है तो क्या कहा जाएगा? अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी, अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आजाद हिंद फौज को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो बेटा सही जो आंसर है वो किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाता है। आजाद हिंद फौज की खोज बेटा आपको पता है स्थापना किसने की थी? किसने की थी बेटा? आपको पता ही है किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। आपको पता है भारतीय सेना, इसे क्या कहा जाता है बेटा? भारतीय सेना कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने? ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? आपको पता है एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉट 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 छोटे गुब्बारे के आकार की संरचना है तथा जो श्वसन तंत्र में क्षुद्रतम मार्ग है। यानी क्षुद्रतम मार्ग मतलब छोटे से छोटा क्या है? मार्ग है। ऑप्शन दिए बेटा, डायफ्राम, ब्रांकाई, एल्वियोली और ब्रोंकियोली। तो आपको सभी को पता होना चाहिए डायफ्राम क्या होता है बेटा? बड़े बड़े जो लंग्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लंग्स के अंदर का पार्ट जो पाया जाता है उसे डायफ्राम कहते हैं। तो जो एल्वियोली होती है, क्या होते हैं? एल्वियोली होती हैं, वो क्या होते हैं? बलून की, छोटे बलून के आकार के होते हैं, जो क्या है? श्वसन, जो क्या है बेटा? श्वसन मार्ग होता है ना, श्वसन तंत्र होता है, उसमें सबसे छोटा पार्ट होता है। क्या होता है? क्षुद्रतम मार्ग होता है। छोटे से छोटा क्या होता है? मार्ग होता है, रास्ता होता है जिसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन आती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स या स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए हैं बेटा, पंकज अडवाणी, पीवी सिंधु, मिताली राज और नीरज चोपड़ा। आप सभी को पता है बेटा, मैंने इसका कराया भी है। पंकज अडवाणी बेटा किससे संबंधित है? आपका किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स या किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से। ठीक है, या स्नूकर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्नूकर बोलते हैं।
आपने सुना होगा पीवी सिंधु बेटा किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। मिताली राज क्रिकेट से। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बन गई, मैंने बताया था, जिसका नाम क्या था? शाबाश मिट्टू। अगला है बेटा कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सब जानते हैं बेटा, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। क्या? भाला फेंक से कौन संबंधित है बेटा? नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र द्वीप है जिसे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? यानी पूछ रहा है वर्ल्ड में ऐसा कौन सा महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है जिससे होकर तीनों रेखाएं, इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरते हैं, पासेस होते हैं। तो ऑप्शंस दिए बेटा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका। तो सही आंसर बेटा ऐसा एकमात्र जो कॉन्टिनेंट वो है अफ्रीका, जिससे क्या क्या बेटा? इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों के तीनों गुजरते हैं। किससे बेटा? अफ्रीका से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अफ्रीका इज द राइट आंसर, जिससे क्या है? तीनों गुजरते हैं। चलिए अगला, राष्ट्रमंडल खेलों 2018 के समग्र पदक टैली में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन दिए बेटा 10वां, तृतीय, छठवां और प्रथम। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की बात कर रहा है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था उसकी बात की। ऑप्शन दिए 10, 3 और छठा और प्रथम। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। किसको? भारत को। कौन सा? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। चलिए, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हेनरी डेरोजियो, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर और ए.ओ. तो राइट आंसर बेटा क्या होगा? हेनरी डेरोजियो ने क्या की थी बेटा? यंग बंगाल मूवमेंट की क्या की थी? स्थापना किसने? किसने? हेनरी डेरोजियो ने किसकी स्थापना की थी बेटा? यंग बंगाल मूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और देखते हैं बेटा, ए.ओ. ने कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? कांग्रेस की। इसका बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बेटा शांति निकेतन किसकी बेटा? शांति निकेतन। चलिए, विपिन चंद्र पाल आपको पता ही है, लाल बाल पाल क्रम दल के नेता। हेनरी डेरोजियो ने किसकी की थी बेटा? यंग बंगाल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट 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 में स्थायी तूफान को नॉर्वेस्टर बरदौली छिराहा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए उड़ीसा, असम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा असम में, किसमें बेटा? असम में किसको? स्थानीय तूफान को नॉर्थ वेस्टर या बरदौली छिराहा के नाम से क्या किया जाता है? बरदौली छिराहा के नाम से क्या किया जाता है? बरदौली छिराहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बरदौली छिराहा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? आसाम में। कहां पर बेटा? आसाम इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। और आया था जापान में किस नाम से जानते हैं? जापान में तेफू के नाम से। तेफू के नाम से कहां पर जाना जाता है? जापान में तेफू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क, मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों से दूषित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी से खनन करके जो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं उनमें जो अशुद्धि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस दिए हैं बेटा, क्या ऑप्शन दिए? फ्रियोन्स, गैंग, ऑक्साइड और क्या गैस है? तो आप सभी को पता होगा क्या कहते हैं बेटा? गैंग। क्या कहते हैं बेटा? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आपने कई बार जब पृथक्करण की मेथड्स पढ़ी होंगी, मिश्रण को पृथक करने की विधियां पढ़ी होंगी, तो सेग्रीगेट मेथड्स में आपने पता होगा कि गैंग को क्या कर लेते बेटा? सेग्रीगेट करके अलग रख देते। तो गैंग क्या कहलाती है बेटा? मेटल्स के अंदर जो जमीन के अंदर से जो खुदाई करके जो धातुएं प्राप्त की जाती है उनमें जो अशुद्धियां पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? ऑप्शंस दिए बेटा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष और कैबिनेट सचिव। आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है? बताता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है बेटा? सर्वोच्च सेनापति होता है, या सर्वोच्च कमांडर होता है, या सुप्रीम कमांडर होता है। कौन होता है बेटा? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, 1895 में महात्मा गांधी ने किस देश में नटाल कांग्रेस की स्थापना की? आप सभी को पता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो। कनाडा, भारत, साउथ अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। आप सभी को पता है भारत आने से पहले महात्मा गांधी कहां गए थे?
कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे बेटा? दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो कि क्या है वहां पर रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने क्या करा था? कई सारे आंदोलन किए थे। और वहीं पर कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने किसकी? नटाल कांग्रेस की क्या की थी बेटा? स्थापना की थी। कहां पर? नटाल कांग्रेस की दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा बेटा हमारा? साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब दोनों पक्ष क्या हो? एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सहमत हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, असहमति, म्यूचुअल फंड्स और मुद्रा का दान प्रदान। मुद्रा का दान प्रदान क्या होता है भैया? जब हम पैसे का एक्सचेंज करें। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं बेटा? जो खरीदी बेचनी शेयर वगैरह होते हैं। असहमति डिसएग्रीमेंट होता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग बेटा क्या कहलाएगा? खरीदने और बेचने में जो हमारा एक दूसरे की का जो एग्रीमेंट होता है ना, सहमति होती है, वो क्या कहलाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। क्या कहलाता है बेटा? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बॉल टेम्परिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पद को छोड़ दिया था? ऑप्शन दिए माइकल क्लार्क, जॉर्ज वेली, एडम गिलक्रिस्ट और स्टीवन स्मिथ। आप सभी को पता है किसे किसको बॉल टेम्परिंग के मामले में किन दो खिलाड़ियों को आपको पता होना चाहिए हटाया गया था? आपको पता है? डेविड वार्नर। दो नाम थे बेटा, एक था डेविड वार्नर और दूसरा नाम था कप्तान स्टीव स्मिथ। किसका? स्टीवन स्मिथ का। किसका? स्टीव स्मिथ का। किसका? स्टीव स्मिथ का। दो लोग थे जिन्हें बॉल टेम्परिंग यानी बॉल के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में क्या किया गया था? हटाया गया था। आईसीसी के द्वारा बैन लगा दिया गया था इन पर 2-2 साल का। तो भैया वो कौन थे? स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी। माइकल क्लार्क भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एडम गिलक्रिस्ट आपको बताइए विकेट कीपर और क्या रहे हैं? बल्लेबाज भी हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व्स के विश्व नेटवर्क पर मान्यता दी गई है? ऑप्शन क्या क्या है बेटा? शीत मरुस्थल, शेषचलम पर्वत, सुंदरवन और मानस। तो आपको सभी को पता है बेटा किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व के बर्ड टेक्नोन नेटवर्क में किसको मान्यता दी गई बेटा? सुंदरवन को। क्या दी गई है? सुंदरवन को किसकी? यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क साइट पर क्या दिया बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में किसको मान्यता दी है? सुंदरवन डेल्टा को, जो कि कहां पर बेटा? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। क्लियर? शीत मरुस्थल आपको पता है कोल्ड डेजर्ट कहां है इंडिया में? एक ही कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा बेटा? सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर? मानस आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है बेटा राष्ट्रीय उद्यान ये? मानस असम में। असम का मानस कैसा होता है? भोला वाला होता है मानस मतलब असम। चलिए अगला, दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान ... के तहत अलग हुए। यानी भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश कब बने? ऑप्शंस क्या है बेटा? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1909। तो आप सभी को पता है कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान क्या हुए थे? दो सेग्रीगेट देश या दो सेपरेट देश बने थे। ठीक है, ये 3 जून कब? 3 जून 1947 को 3 जून स्कीम आई थी जिसके द्वारा घोषणा की गई थी। और कौन आया था बेटा? कैबिनेट मिशन प्लान बोल सकते हैं, जिसके द्वारा दिया गया था। क्या? किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बेटा? माउंटबेटन योजना के द्वारा। माउंटबेटन योजना के द्वारा क्या किया गया था? भारत का विभाजन किया गया था और दो कंट्री बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बोला गया था उसके द्वारा। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? मार्लियामेंटो रिफॉर्म कहते हैं। 1935 के द्वारा तो बेटा एसबीआई और पहली बार चुनाव इन सब की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। ठीक, प्रांतीय स्वायत्तता की बात भी किसमें की गई थी? इसमें की गई। डबल गवर्नमेंट की बात 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका मोटाई की दीवारें होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए प्लेटलेट्स, केशिकाएं, अंग और ऊतक। तो आप सभी को पता हो किसकी बेटा एक कोशिका की मोटाई की दीवारें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। सबसे छोटी जो रक्त वाहिकाओं में क्या होता है? एक कोशिका की मोटाई की दीवारें होती है उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? केशिकाएं कहा जाता है। क्या? केशिकाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 द राइट आंसर बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनापानी ग्लेशियर
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में बेटा कौन सा है? सोनापानी ग्लेशियर। कौन सा बेटा? सोनापानी। सोनापानी ग्लेशियर कहां पर है बेटा? कहां? हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई? यानी कि ऐसा कौन सा संविधान था जिसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया? तो ऑप्शन क्या है बेटा? आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान और भारत का संविधान। तो आपको सबको सही पता होना चाहिए बेटा। प्रस्तावना हमने कहां से ली है? अमेरिका से। कहां से ली है बेटा? यूएसए से ली है। और यूएसए के द्वारा ही विश्व में पहली बार किसकी प्रस्तावना के साथ किसी संविधान की शुरुआत की गई थी? आयरिश संविधान से हमने क्या लिया है बेटा? डीपीएसपी लिए। क्या लिए? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया बेटा? नागरिकता ली है। क्या ली है? नागरिकता ली है। संसदीय शासन प्रणाली ली है। संसदीय शासन प्रणाली ली है। ठीक है बेटा। अगला भारत का संविधान। भारत का संविधान तो आपको पता ही है, भारत सरकार अधिनियम। इस पर 1935 पर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? अभी बता दिया बेटा किससे की गई थी? अमेरिकी संविधान से। अगला क्वेश्चन है, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? ऑप्शन दिए बेटा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत और पश्चिमी हिमालय। तो राइट आंसर बेटा इसका क्या होगा? पश्चिमी हिमालय। क्या होगा? पश्चिमी हिमालय। जिस पर क्या क्या पाया जाता है बेटा? देवदार की मूल्यवान क्या पाई जाती है? जो देवदार के वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं, उनकी स्पेशल प्रजाति पाई जाती है पश्चिमी हिमालय। अगला क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डॉट 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 में की गई थी। ऑप्शन दिए बेटा क्या क्या? 1950, 1920, 1938 और 1947। आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी बेटा? 1938 में की गई थी। कब की गई थी? 1938 में की गई थी। किसकी शुरुआत बेटा? राष्ट्रीय योजना समिति की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को डॉट 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 तारीख को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था बेटा? सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, यह अंगीकार हुआ था, यह अडॉप्ट किया गया था। लागू कब हुआ था बेटा? लागू हुआ था 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसी दिन से भारत क्या बन गया था? रिपब्लिक या गणतंत्र बन गया था। चलिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम। स्वतंत्रता दिवस, भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। चलिए 26 जनवरी 1960 तो कोई बेटा है ही नहीं टर्म। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे उस प्रोटीन का डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं जीन, आनुवंशिकता, एंजाइम और गुणसूत्र। तो आप सभी को पता होगा बेटा डीएनए में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होते हैं, जो कि हमारे जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक पीढ़ी से किसमें दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो जीन क्या पाए जाते हैं डीएनए में बेटा? क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता, मेंडल के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, आनुवंशिकता के लिए मेंडल। ठीक है, गुणसूत्र। चलिए तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारा? जीन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जीन इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन क्या दिए बेटा? मांडवी, कावेरी, गंगा और गोदावरी। आप सभी को पता है बेटा कौन सी? कावेरी, गंगा और गोदावरी तीनों की तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। इनके डेल्टा क्षेत्र में क्या बेटा? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मांडवी जो नदी है बेटा, जिसके किनारे कौन सा? गोवा राज्य बसा हुआ। कहाँ की है? गोवा की है। और यह नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मांडवी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए हैं भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से या समन्वय आंदोलन से।
आपको पता होना चाहिए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1919 में शुरू हुआ था। और वह किससे जुड़ा हो जाएगा बेटा, असहयोग आंदोलन से। किससे बेटा, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बेटा, 1920 में। सविनय आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। आप सभी को पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन दिए हैं थॉमस रो, जेम्स मिल, रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसिस डी अल्मेडा। आप सभी को पता है बेटा प्लासी युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, 1757 में क्या हुआ था बेटा, प्लासी की वॉर हुई थी। किसके बीच में, ठीक है, किसके बीच में हुई थी, आपने सुना होगा मीर जाफर, ठीक, और किसके, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किसके बीच में बेटा, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ये क्या था बेटा, ये एक केवल युद्ध था जो इसमें क्या है बेटा, जो बिना लड़े जीत लिया था अंग्रेजों ने, जो बिना लड़े जीत लिया था। क्या कर लिया था इसमें, जो भी मीर जाफर का जो क्या होता था, जो सेनापति था और खजांची था, उसको क्या इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया था इस वजह से, और मीर जाफर यहाँ से भागकर चला गया था। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। आपको पढ़ा होगा फ्रांसिस डी अल्मेडा क्या था, पुर्तगाली था। थॉमस रो इंग्लिश था, ये जो किसके टाइम पे आया था, जहांगीर के समय पे आया था, फैक्ट्री के लिए मान्यता मांगी थी, ठीक है। चलिए, जेम्स मिल इतिहासकार है, इन्होंने कई सारी इतिहास की जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल और स्पोर्ट्स जंप में जंपिंग शब्द आता है। ऑप्शन शॉर्ट पुट, 100 मीटर स्प्रिंट, डिस्कस थ्रो और बांस कूद, जिसको पोल वॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पोल वॉल्ट। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, शॉर्ट पुट। आपने सुना है गोला फेंक में क्या है, कोई जंप वर्ड आता है, गोला ऐसे गर्दन पे लगाते हैं और यूं करके फेंक देते हैं। आपने शॉर्ट पुट सुना है, गोला फेंक, त्रिविश तूर है, जो तूर प्लेयर है, तूर, ठीक है, तेजेंद्र पाल सिंह तूर। कौन, तेजेंद्र पाल सिंह तूर। वो बेटा किससे संबंधित है, किससे, शॉर्टपुट या गोला फेंक से। 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर में तो कोई जंप वर्ड यूज नहीं किया जाता, जंपिंग नहीं आता है। डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो में तस्तड़ी टाइप की होती है। कृष्णा पूनिया का नाम आपने सुना है, किसका बेटा, कृष्णा पूनिया। ये किससे संबंधित थी बेटा, ये भी डिस्कस थ्रो से संबंधित थी। डिस्कस नहीं, तस्तड़ी फेंक होती है। और बांस कूद में बेटा पोल वॉल्ट में क्या आता है, जंपिंग वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है, जंपिंग वर्ड यूज किया जाता है। किसमें, बांस कूद में। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारा, बांस कूद, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। ऑप्शन दिए नोवाक जोकोविच, डेविड फेडरर, राफेल नडाल और लिएंडर पेस। आप सभी को पता है सर्बिया के प्लेयर थे नोवाक जोकोविच। कौन थे, नोवाक जोकोविच, जिन्होंने क्या करा था बेटा, इन्होंने क्या करा था, विंबलडन ओपन सिंगल खिताब पुरुष का जीता था। किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने। चलिए ये किससे संबंधित है, टेनिस से। किससे बेटा, टेनिस से संबंधित है। ये भी टेनिस से संबंधित है, ये भी टेनिस से संबंधित है, लिएंडर पेस भी टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तट सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। आप सभी को पता होगा बेटा ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसको, सूर्य मंदिर को जाना जाता है। किसको, सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा वाला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे किस नाम से जाना जाता है बेटा, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर बेटा आपको पता है उड़ीसा में ही है। कहाँ पर, पुरी में है। कहाँ पर है, पुरी में है, ठीक है। महाबलीपुरम बेटा आपको पता है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, ठीक। और खजुराहो के जो मंदिर है बेटा वो कहाँ पर है, खजुराहो, आपने देखा होगा खजुराहो, ठीक है। खजुराहो में क्या है बेटा, गुफाएं खजुराहो में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए बेटा मंगल, पृथ्वी, प्लूटो और शनि। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर शनि। शनि में आज सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं बेटा, सबसे ज्यादा वलय किसमें पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वलय कहाँ पर पाए जाते हैं, शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। किसके, शनि के चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। किसके, शनि के। प्लूटो को बेटा ग्रह नहीं माना जाता। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, वर्तमान में कितने ग्रह हैं, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। चलिए सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा है बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है बेटा, सबसे छोटा कौन सा है, बुध। कौन सा है बेटा, बुध। क्या है,
सबसे छोटा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन दिए 1939, 1970, 1905, 1911। आप सभी को बेटा पता होगा 1911 में क्या हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया था। क्या हुआ था बेटा? दिल्ली दरबार सजाया गया था, जो किसके लिए सजाया गया था? जॉर्ज पंचम के लिए। किसके लिए बेटा? जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आया था बेटा? जॉर्ज पंचम और उनकी मिसेज आई थी। जॉर्ज पंचम के लिए सजाया गया था, ठीक है, दिल्ली दरबार। और उसी टाइम क्या हुआ था बेटा? 1911 में ही क्या घोषणा हुई थी? कलकत्ता की जो भारत की राजधानी कलकत्ता में थी वो कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी बेटा? दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाएगी। और बंगाल के विभाजन को भी क्या किया गया था बेटा? बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था। क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन भी रद्द कहाँ किया गया था? किसमें? दिल्ली दरबार में। कब हुआ था बेटा? 1911 में ही बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 कौन सा बेटा? अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए बजट, राष्ट्रीय आपातकाल, अखिल भारतीय सेवाएं और धन विधेयक से। आप सभी को पता होगा बेटा अनुच्छेद 352 के द्वारा क्या लगता है बेटा? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। दो रीजन है राष्ट्रीय आपातकाल लगने के। कौन कौन से? एक तो बाहरी आक्रमण और दूसरा बेटा क्या है? दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। क्या है बेटा? सशस्त्र विद्रोह। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है बेटा? 3 बार लग चुका है। और एक बार प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरी बार 2 बार कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बजट बेटा किसमें? 112 में। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट की जगह पे क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोला गया बेटा? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। किसका किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं आपको पता है सबसे ज्यादा किसमें की गई है? 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। धन विधेयक बेटा हमारा किसमें है? धन विधेयक 110 में है। किसमें बेटा? 110 में है। और धन विधेयक को कौन डिक्लेयर करता है? लोकसभा अध्यक्ष डिक्लेयर करता है कि कोई भी विधेयक क्या होगा? धन विधेयक होगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या डिक्लेयर करता है? कोई विधेयक क्या होगा? धन विधेयक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से क्या करता है? पृथक करता है। स्पेन को किस देश के साथ जिब्राल्टर जलडमरू मध्य सेग्रीगेट करता है? ऑप्शन दिए बेटा लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। तो बेटा स्पेन को मोरक्को से, किससे बेटा? मोरक्को से। कौन सा? ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किससे अलग करता है? स्पेन से अलग करता है। कौन सा बेटा? मोरक्को। ठीक है, तो एक तरफ क्या आ जाएगा बेटा? स्पेन, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बेटा? बीच में क्या आ जाएगा? जिब्राल्टर, और यहाँ क्या आ जाएगा? मोरक्को आ जाएगा। कौन आ जाएगा बेटा? मोरक्को। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, ये क्या करता है? सेग्रीगेट कर रहा है स्पेन को किससे? मोरक्को से। कौन सा? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ये जिब्राल्टर स्टेट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वैक्यूम निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति क्या होती है? ऑप्शन दिए 8 गुणा 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स प्रति सेकेंड। फिर क्या दिया है? 5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर दिया 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर दिया 6 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या है? सही समय है, जो क्या है? वैक्यूम में प्रकाश को कहां तक? पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा हमारा? अगला पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दिए 1997, 1992, 1983, 1989। तो आप सभी को पता होगा कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में पंचायती राज, भाग किसमें बेटा? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को एड ऑन किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था कितने? 28 विषय थे। कितने विषय थे बेटा? 28 विषय थे। कितने? 28 विषय थे। कितने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1992। क्लियर?
अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि नास्तिक स्टेट किसको बोलते हैं। ऑप्शन दिए एक ईश्वर, इब्राहिम धर्म, सभी धार्मिक धर्म विरोधी और प्रोटेस्टेंटवाद। तो आप सभी को पता है नास्तिक कौन होता है बेटा, जो किसको, किसी भी धर्म को नहीं मानता है, या मतलब धर्म में उसकी आस्था नहीं होती, वो क्या होता है, नास्तिक होता है। तो धर्म विरोधी क्या हो जाएगा बेटा, उसे क्या कहेंगे, धर्म विरोधी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, धर्म विरोधी। अगला देखते हैं, अगला क्या है, किस चोटी शिखर को K2 भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, एवरेस्ट और कंचनजंगा। आप सभी को बताया बेटा किसको K2 कहा जाता है बेटा, गॉडविन ऑस्टिन को क्या कहा जाता है बेटा, K2 कहा जाता है। इससे ही पाकिस्तान में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं बेटा, पाकिस्तान में सागोरी के नाम से जाना जाता है, सागोरी के नाम से जाना जाता है। कहां पर, पाकिस्तान में। ये एवरेस्ट पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, माउंट एवरेस्ट है। कितनी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित में से कहां पर पाई जाती है। ऑप्शन दिए ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा का मैदान, पश्चिमी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। शुष्क भूमि बेटा क्या होता है, जहां पर पानी की या नमी की क्या हो, कमी हो। क्या हो, शुष्क भूमि मतलब जहां पर पानी की या नमी की क्या हो बेटा, कमी हो। तो पानी की और नमी की कमी कहां पर है सबसे ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। आपको पता हो गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी पाई जाएगी, पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में कौन सी, दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय है। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी बेटा, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है। यानी कि छोटे बच्चे जो 1000 बच्चों पर जो बच्चों की डेथ होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दी बेटा शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, मृत्यु दर और जन्म दर। तो बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज कितनी, 1 साल की आयु से भी कम होती है, उनकी मृत्यु को कहा जाता है बेटा, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। 1000 लोगों में जो निकाला जाता है आंकड़ा उसे क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। क्या, चाइल्ड मोर्टेलिटी डेथ रेट कहते हैं, चाइल्ड डेथ रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइल्ड डेथ रेट कहा जाता है। ठीक है, साक्षरता दर तो 1000 लड़कों पे जो भी मनुष्य हैं, लड़के लड़कियां, उन पर जो एजुकेशन रेट होती है। मृत्यु दर 1000 लोगों पर मृत्यु की दर, जन्म दर जो जन्म लेते हैं वो जन्म दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है। आवृत्ति आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है। ऑप्शन दिए जूल, हेनरी, फैराडे और हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या होता है बेटा, हर्ट्ज को क्या कहते हैं, हर्ट्ज क्या होती है बेटा, आवृत्ति की इकाई होती है। हर्ट्ज क्या होती है बेटा, हर्ट्ज क्या होती है बेटा, आवृत्ति की इकाई होती है। जूल बताइए, जूल किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है बेटा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक क्या है बेटा, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। ठीक है, हेनरी किसका, प्रेरकत्व का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब तल लोगों के लिए दिया जाता है, जारी किया जाता है। ऑप्शन है बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड और सफेद कार्ड। ऑप्शन बेटा सही आंसर क्या होगा, अंत्योदय कार्ड। कौन सा होगा बेटा, अंत्योदय कार्ड। कौन सा होगा बेटा, अंत्योदय कार्ड। क्यों होगा, अंत्योदय कार्ड किसको कहते हैं, जो अत्यंत ज्यादा गरीब होते हैं उन्हें पीला कार्ड दिया जाता है। कौन सा कार्ड दिया जाता है बेटा, पीला कार्ड दिया जाता है, अंत्योदय, जिसे क्या कहा गया है, अंत्योदय कार्ड कहा गया है। इसे ये कैसा होता है बेटा, कलर में पीला होता है। कैसा होता है, पीला। सबसे ज्यादा गरीब लोगों को कौन सा दिया जाता है, कौन सा वाला, बीपीएल। कौन सा वाला, अंत्योदय कार्ड। बीपीएल लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें नीला कार्ड दिया जाता है। कैसा बेटा, नीला कार्ड, ब्लू कार्ड दिया जाता है, जो बीपीएल हो जाता है। एपीएल कार्ड जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, सफेद होता है, एपीएल कार्ड दिया जाता है किसे, जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है बेटा, हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर हुई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर प्रकट हुई थी, या मैं बोला किस नदी के तट पर जो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन से बेटा सिंधु, गंगा, यमुना और सतलज। तो सही आंसर बेटा क्या है, सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है बेटा, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यह किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा क्यों कहा जाता है कि इसकी खुदाई में जो पहला स्थल मिला था वो कौन सा मिला था, हड़प्पा मिला था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन तख्ते ताउस
तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन दिए शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। आप सभी को पता है किसके काल में बना था बेटा? शाहजहां के काल में बना था, जिसे आगे जाकर कौन ले गया था? कौन ले गया था आपको पता है? तैमूर ले गया था। कौन ले गया था? तैमूर ले गया था। किसके शासनकाल में बेटा? आप सभी को पता होगा किसके शासनकाल में ले गया था? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। किसके में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। किसके में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ठीक है, किसके काल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कौन ले गया था? तैमूर ले गया। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल से कौन सा विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन दिए हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या अंत्योदय अन्न योजना। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीएमजीवाई। पीएमजीवाई राइट आंसर क्या होगा बेटा? पीएमजीवाई। प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना होती है उसके द्वारा गांव में क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, विद्युतीकरण सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आ जाता है। जनधन योजना में तो बेटा खाते खुलवाए गए थे, रोजगार दिया गया था, स्वरोजगार में। अंत्योदय में क्या दिया गया था? अन्न दिया गया था। बेटा क्या दिया गया था? अन्न, अनाज प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन दिए बेटा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है बेटा? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। महान्यायवादी आपको पता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 155 में। इसमें 155 में। राष्ट्रपति को आपको पता ही है, राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। आर्टिकल पता है किसमें है बेटा? आर्टिकल 52 में कही गई भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत की कोटिंग की जाती है, उस विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए आयनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन और गैल्वेनाइजेशन। बेटा राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। स्टील की कोटिंग की जाती है किस पर? लोहे आदि को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है? स्टील की। जिसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अपचयन ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें बेटा ऑक्सीकरण में क्या होता है? जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? मूव कर जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द कहां से लिया गया है? ऑप्शन दिए हैं अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच। तो राइट आंसर है बेटा कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है डेमोक्रेसी, जिसमें ये दो वर्ड से मिला हुआ है, डेमो प्लस क्रेसी। किससे? डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का अर्थ होता है लोग, क्या होता है बेटा? लोग, और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। तो डेमोक्रेसी बेटा अर्थ क्या हो जाता है? लोगों का शासन। ठीक है, क्या हो जाता है? लोगों का शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, विद्युत दबाव के अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह किस प्रकार का अंतर पैदा होता है? चालकों के इलेक्ट्रॉन प्रवाह में किस प्रकार का अंतर पैदा होता है या उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए शक्ति अंतर, विद्युत अंतर, विभव अंतर और वोल्ट अंतर। आप सभी को पता होगा क्या कहलाता है बेटा? जब एक स्थान से दूसरे स्थान में विद्युत धारा को भेजा जाता है, विभव को भेजा जाता है, तो उनमें क्या आता है बेटा? अंतर आ जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विभव अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? विभव अंतर कहते हैं या विभवांतर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? विभवांतर या विभवांतर है। क्या हो जाएगा? विभवांतर या विभवांतर। तो जय हिंद साथियों, ये था हमारा 7 फरवरी 2018 का क्वेश्चन पेपर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।